किसके सहारे मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। बच्चे भी कैसे फूल से होते हैं ना अम्मा, बस 8 दिन तवज्जो नहीं दी और मुरझा गए। 8 साल भी याद रखो मेहताब, जो उस फूल ने कांटों पर गुजारे। बहुत बिजी हूँ आजकल, जो है ना हमारी पाकिस्तान से कोई रिश्तेदार आए हुए हैं, तो बस उनमें मसरूफ। नाइस। तुम ऐसे डर क्यों जाती हो, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा हो? अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। ये देखें 100 मीटर रेस पे ट्रॉफी मिली है। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, शाबाश। ये क्या हिसाब किताब लेके बैठी नहीं है? अरे बेटा क्या करूं, पैसे ही नहीं बच रहे कि तुम्हारे अब्बा की पेंशन के बाद ये बचा है। हाय हाय, अब फीसें कहाँ से आएंगी? आप फीस की टेंशन नहीं लेना नानी। आप बताएं, चिंटू मिंटू से बात हुई? ये उनका नाम है अमर और जोया। तुम्हें तो पता है ना उनका बाप कितना बददिमाग है। जो मेरी बच्ची के साथ सलूक किया मैं भूलूंगी नहीं कभी। नानी उन दोनों की सालगिरह है। बेटा सालगिरह तो तुम्हारी भी है। अब प्लीज किसी से झगड़ा मत कीजिएगा। आप पता नहीं क्यों हर किसी से लड़ती रहती हैं मेरे लिए। देखो बेटा, अगर तुम अपने लिए नहीं लड़ोगी ना, तो फिर किसी ना किसी को तो तुम्हारे लिए लड़ना है ना, मैं ही सही। मेरी प्यारी नानी, जब मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं तो किसी से लड़ने का क्या फायदा, और बाप की सजा बच्चों को क्यों दे। बहन भाई है मेरे, बड़ी हूं मैं उनसे, इसलिए प्लीज। वो जो कोई भी है, जहां कहीं पर भी रहे, तुम्हारा घर बेटा ये है। देखो बेटा, अपने आप को हर्जा मत करो, वो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर सकते। ये कड़वी गोली खा लो तुम। मैं नहीं खाऊंगी, मेरी अम्मी कड़वी हो ही नहीं सकती। उन्होंने मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर किए हैं, मैं उन्हें समझती हूँ। मेरी अम्मी कड़वी नहीं हो सकती। अरे जोया शेरी, चलो इधर आओ जल्दी मेरे पास। ये तो कब्जा कर लेगी हर चीज के ऊपर। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा पारा। भाई मेहताब, सच अब मेरा घर घर लग रहा है। कितने बरसों के बाद आए हो तुम लोग, हैं? माँ बात हो जाती थी हमारे पास, हम लोग किसके लिए आते हैं यहाँ? खैर, मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। ठीक है बेटा। क्या बात है मेहताब, थकी हुई लग रही हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी जी, सब सही है, बस बहुत अरसा हो गया ना, अकेले रह रहे के थक जाता है इंसान। मेरा बच्चा, एमन को फोन कर लेना, बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। फोन कर लिया था उसको? नहीं जी, कर लूंगी। क्या बात है माँ, बड़ी सास बहू में बातें हो रही हैं। मेरी बहू है, मेरी मर्जी। थोड़ा प्यार मुझे भी दे दें, मैं भी बेटा हूँ आपका। अरे भाई आ जाओ ना, तुम भी प्यार ले लो, ऐसी क्या बात है। जी और आप ठीक है ना? जीते रहो। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र। मैं बहुत खुश हूँ तुम सब के आने से, और बच्चों से तो घर में रौनक ही रौनक। टहलने से फोन तो नहीं कर देगी वो? नानी, आपको अपनी बेटी याद नहीं आती? मेरी बेटी मेरे पास है,
और कोई याद नहीं आता मुझे। आनी प्लीज मेरी खातिर एक दफा फोन कर देना प्लीज। मैं खुद फोन कर लेती। खबरदार, तुम्हें कसम है एमन। करेगी तो मेहताब खुद फोन करेगी। अरे बेटा, क्यों तुम अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहती? आप समझा करे ना। को बेटा, अगर उससे परवाह होगी ना तो वो खुद फोन करेगी। आज 8 बरस के बाद आई है वो, दुनिया घूमती है, कहाँ है उसे हमारी फिक्र? आप ये भी तो देखिए ना कि उनके अपने मसले मसाइल कम है, बच्चे साथ में होते हैं, फिर तबीयत अलग खराब रहती है उनकी। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी अम्मी हूँ और आप नहीं। मैं खुद फोन कर लेती। खालिद अंकल झगड़ेंगे ना उनसे। प्लीज एक दफा फोन कर देना नानी प्लीज। जल्दी 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 करें ना। हेलो हेलो अम्मा, कैसी हैं? मेहताब, सुबह की आई हुई हो तुम। बच्ची को फोन करने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें? अम्मा मैं मसरूफ थी ना। सारी दुनिया घूमती है और तुम्हारी बेटी जो 8 बरस से तुम्हें देखने को तरस रही है वो। छोड़ो मेहताब, बस तुम रहने ही दो। अच्छा मेरी एमन से तो बात कराएं। हेलो अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम समरीन। सॉरी एमन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बल्कि बहुत अच्छी हूँ। आप बताएं, जोया, अमर, समरीन सब पहचानते हैं ना मुझे? हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं तो पता है सुबह ही आ जाती, लेकिन बस बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ कर इतने हाइपर हो गए हैं, सारा स्केड्यूल उलट गया है ना, दिन रात का फर्क। और बस मेरा टैब दो। नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। नहीं शोर सुनाई दे रहा है ना, तो मेरे टैग अल्लाह पकड़ा हुआ है दोनों ने उसको होल्ड करना चाहिए। मैंने होल्ड करो, होल्ड। एक मिनट चुप 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 चुप। मुझसे मेरा टैब छुपा दिया। नहीं नहीं मम्मा, ये झूठ बोल रही है। तलाशी दो मम्मा, अभी और सी वक्त इसकी तलाशी देखो कहाँ छुपाए, क्यों तुम करते हो उसे? हाँ हाँ, वो तो मेरे कमरे में है। अम्मा जोया, आहिस्ता 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 भागो। क्या हो गया? मैंने तो नमाज भी पढ़ ली और माँ बेटी की बातें खत्म नहीं हो रही थी। क्या कह रही थी? बहुत बातें कर रही थी मुझसे। कह रही थी बहुत याद करती है मुझे, और बता रही थी कि नया मकान बड़ी अच्छी जगह लिया है, बच्चे सारा वक्त मसरूफ रखते हैं, बहुत आना चाह रही थी यहाँ पे। कह रही थी चक्कर लगाएंगी किसी दिन। ये ले। थैंक्स। तौबा है, आपके बच्चे इतना तंग करते हैं ना मुझे। मैंने सोचा था यहाँ के कुछ आराम मिलेगा, लेकिन मुमकिन नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं क्या करता। ये तो मैं भी सोचती हूँ अक्सर। उफ तौबा, एमन को होल्ड कराया था, भूल गई मैं। इंतजार कर रही होगी बेचारी। अब तक तो उसे आदत हो जानी चाहिए। देखा, ये करते हैं आपके बच्चे। ऐसा मेरा दिमाग घुमाते हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। वैसे अम्मा कह रही थी कि एक आधा बच्चा हो। बस कर दें तौबा, आपको तो शर्म आनी चाहिए। समरीन की शादी के दिन है, एक आधा बच्चा और शर्मी की हद है। बेशर्म। आराम करना चाहती हूँ मैं, बस सोना चाहती हूँ। अल्लाह।
कहाँ गिर गई अंगूठियाँ। मैं नहीं बदल रही कपड़े बस। उफ, थकी हूँ मैं बॉस। नानो ने निकाली फोन पर दिल की भड़ास। कैसे बुझेगी मेहताब की ममता की प्यास? मेहताब और एमन का कब होगा मिलाप? देखिए फौरन ब्रेक के बाद। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह भाई, जब से तुम लोग आए हो ना घर में कैसी रौनक आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। मगर ये समरीन का क्या सिलसिला है? जर्मनी में पढ़ूंगी, अरे इसकी क्या तुक है, यहाँ है यहाँ पढ़े। माँ उसे जितना पढ़ना था पढ़ चुकी है, अब प्लीज आप उसकी शादी की फिक्र करें। खैर अब तुम लोग आए हो तो ये भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह। वैसे एक बात सुनो, तुमने नोट किया मेहताब में कितना बदलाव आ गया है? बच्चे हो गए, मसरूफ हो गई। एक तो तुम ही बेसब्रे थे। हाँ वो बहुत अच्छी है, उसकी वजह से मेरा घर खुशियों से भर गया। शायद इसलिए क्योंकि उसकी माँ और बेटी पास नहीं थे, इसीलिए मैं इतने साल यहां पर आया नहीं, बिला वजह की टेंशन। खैर तुम ऐसा सोचते हो आओ मेहताब। खालिद भाई जरा अम्मा क्या हुआ? इस वक्त? और ये तुम पूछ रही हो कि बता रही हो? फिलहाल तो मुझे जाना है, कि बात आके कर लें। एक मिनट मेरी बात सुनना। ये क्यों इस वक्त, किस लिए तुमने ये प्लान बनाया? तो जाना है, अभी मैं आई हूँ। हाँ तो क्या हो गया, अभी सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी तो पहुंचे हैं हम यहाँ पर, जरूरी है इस वक्त जाना? जल्दी आ जाऊंगी। ओके। नानी, नानी जरा चेक करके बताएं ये मसाला ठीक है कि नहीं बराबर। क्या हो गया तुम्हें? जल्दी से चख के बताएं मसाला बराबर है कि नहीं। बस बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब कितनी देर और यहाँ गुजारोगी तुम? इतनी गर्मी हो रही है, चलो बाहर निकलो। नानी बस कस्टर्ड जमाना है, थोड़े से फल और मंगवा लेती। क्या था, पहली दफा बच्चे आ रहे नानी की तरफ, अच्छा लगता है ना। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई नानी इंतजार के मारे। बस मैं सोच रही हूँ कि जोया को अपने पास ही रोकूं। आपको पता है ढेर सारी बातें करती है, बड़ा शौक है उसे मुझसे बातें करने का। लोग आ गए, पकड़े पकड़े जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं? मम्मा एक मिनट हाँ, वॉशरूम जाना है। बेटा पूरा सामने है, चले जाओ। साफ है? हाँ साफ है, मैंने खुद धोया है। मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, एमन आप ही हूँ मैं, तुम्हारी शर्माने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। आओ आओ बैठो। उनको तो बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, बिल्कुल बौखला गए हैं जर्मनी से आकर। तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। आप बताएं कैसी है? खाना लगाऊं आप लोगों के लिए? Do you want to eat food? No. No. पता है मैं नाश्ता करा के लाई हूँ ना अभी, तो भूख नहीं है। तुम ठंडा पानी ला दो बस, खाना नहीं खाएंगे। मम्मा
Can we visit Nani's house? हाँ हाँ, क्यों नहीं, जाओ, सहन भी है पीछे, शाबाश। आपने माफ नहीं किया ना अब तक? नहीं, माफ नहीं करूंगी। जिस तरह खालिद ने मेरी बच्ची को धक्के देकर घर से बाहर निकाला, उसके बाद मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने माफ कर दिया होगा, तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं। बच्चों, बाहर मत जाना ज्यादा, धूप है, गर्मी लग जाएगी। गर्मी सिर्फ तुम्हारे लिए है क्या? एमन ने तुम्हारे लिए इस गर्मी में बिरयानी बनाई है और तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं। इसके पास जाओ, खाना भी खा लेना। बिरयानी पकाई है तुमने? जी बनाई तो थी। पता है मुझे बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है और जमाना हो गया अच्छी बिरयानी खाए हुए। मैं तो बहुत बुरी बनाती हूँ। मैंने बनाई है, आप खाएं ना फिर। बहुत सारी बनाई है ना? खूब सारी बनाई है, दिल भर के खाएगा। आप बैठे, मैं लगाती हूँ खाना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये देखा तुमने क्या दे गई तुम्हारे लिए? ये शर्ट और ये पैंट। मैं तो हरगिज नहीं पहनने दूंगी तुम्हें ये कपड़े। और ये पैसे छोड़ गई। मैं तो ले नहीं रही थी, जबरदस्ती हाथ में पकड़ा दी। बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है मेहताब। हाँ, बहुत बदल गई, बहुत खूबसूरत हो गई। बेटा, जो तुम्हारे दिल में हुआ करे ना, वो बोल दिया करो। दिल का बोझ हल्का हो जाता है। नहीं नानी, दिल में तो कोई भी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा,
समरीन ने खोला मेहताब का राज, खालिद हुआ मेहताब पर नाराज। मेहताब का नया इम्तिहान देखिए ब्रेक के बाद। मेहताब, वो मैंने तुम्हें 20,000 रुपए दिए थे ना, उनमें से 10 देना मुझे सर। वो तो खर्च हो गए, घर का सामान आया था, शॉपिंग की मैंने। तुमने अब मुझसे भी झूठ बोलना शुरू कर दिया? ये क्या है? What is this? वो तुमने एमन की रजिस्ट्रेशन फी भरी है कॉलेज की? मैंने तुम्हें कैटेगोरिकली मना किया था कि उस लड़की का खर्चा मैं अब नहीं उठाऊंगा। मेरी अपनी बहुत सी औलादें, मुझे उनको पूरा करना है। मेरा कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो रहा है, मैं तुम्हारी मां को बता चुका हूं ये बात। लेकिन खालिद, ये तो मेरे पैसे थे। एग्जैक्टली तुम्हारी और समरीन की शॉपिंग के लिए थे वो। तुमने अब उन दोनों की खातिर मुझसे झूठ बोलना शुरू कर दिया। मैं माँ हूं उसकी, मेरी कुछ जिम्मेदारी है उसकी तरफ। हाँ, तो बाप के पास क्यों नहीं जाती? क्यों नहीं जाती अपने दादकों के पास सपोर्ट के लिए? तो लोग बहुत गरीब हैं, उनका मुश्किल से अपना गुजारा होता है। हाँ, तो ये क्यों नहीं रहती गरीबों की तरह जाकर? क्यों नहीं रहती है? मेरा कोई ताल्लुक नहीं है उससे। मैं मजीद तुम्हारी मां को नहीं भर सकता, इसीलिए मैं कराची नहीं आना चाहता था। हर रोज नित नई प्रॉब्लम्स। अम्मा, खालिद ठीक कहते हैं। पहले की बात और थी, अब हाथ तंग है। ज़ोया और अमर का स्कूल बहुत महंगा है, समरीन भी यही यूनिवर्सिटी पढ़ेगी, कैसे होगा? मुश्किल हो जाएगा बहुत। समरीन एमन से 2 साल बड़ी है, और अगर पढ़ने वाली होती तो बात ही कुछ और थी। तुम बताओ, क्या फरमान लेकर आई हो तुम? अम्मा, आप तो मुझसे ऐसे उलझती हैं जैसे मैं कमाती हूँ, ये मेरे अपने पैसे हैं जिन पे मैं सांप बन के बैठी हुई हूँ। करा दें किसी भी सस्ते से कॉलेज में, इंटर ही करना है ना, डॉक्टर तो नहीं बनना। आखिरकार कुछ शादी होगी। बोल चुकी हो तुम? तो अपने मियाँ को जाकर ये बता दो कि मैं अभी जिंदा हूं। एमन किसी ऐसे वैसे कॉलेज में नहीं जाएगी। सारी दुनिया पढ़ती है अम्मा। क्या हो गया तुम्हें? खून सफेद हो गया क्या? 2 बच्चे हो गए, एमन को अभी तक नहीं मनवा सकी। बस मैंने कहा ना, मैं कुछ भी कर लूंगी, लेकिन एमन किसी ऐसे वैसे कॉलेज में नहीं जाएगी। अरे जवान बच्ची है, क्या बसों में धक्के खाए? जमाने का पता है ना तुमको। जवान लड़की है तो फिर तो उसकी शादी हो जानी चाहिए। वैसे भी जिन लड़कियों के सर पे बाप नहीं होते, उन्हें जल्द से जल्द अपने घर का ही हो जाना चाहिए। मेरे साथ भी तो यही किया था आपने। अस्सलाम वालेकुम नानी। अस्सलाम वालेकुम। सर, आपकी गाड़ी देखी, भागी भागे आए, अभी तक सांस फूल रहा है। ये देखिए एक्सेप्टेंस लेटर। प्री मेडिकल करना है मुझे तो। देखिए मेरा इस कॉलेज में एडमिशन भी हो गया। हर कोई इतना खुश था, हर किसी का थोड़ी ना होता है ऐसे कॉलेज में एडमिशन। हर कोई मुझे मुबारकबाद दे रहा था। आप खुश हैं ना अम्मी? बहुत खुश हूँ। मेरी सारी सहेलियां आपसे मिलना चाहती हैं, हर वक्त आपकी बातें जो करती रहती हूँ, और इतनी एक्साइटमेंट है इस कॉलेज में एडमिशन की। बस एक दफा प्री मेडिकल में एडमिशन हो जाए तो खुद ब खुद आगे बढ़ती चली जाऊंगी। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि आज मुझे लेटर मिला और आप भी आ जाएंगे। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारे लिए। मैं भी बहुत खुश हूँ आप आए हैं। माँ, आप देख रही हैं इसे? मैं 3 लाख रुपए इसके कॉलेज के एडमिशन के लिए दे रहा हूँ, और ये कहती मैंने वहां एडमिशन नहीं लेना। भाई लाहौर का फैशन स्कूल बहुत ज्यादा अच्छा है, और मेरे सारे फ्रेंड्स ने उधर ही एडमिशन लिया है। उफ़ो समरीन, तुमको सिर्फ पढ़ाई से मतलब होना चाहिए बेटा। ये दोस्त तो वहां भी बन जाएंगे तुम्हारी, और वैसे भी अब तक तो तुम्हारी पढ़ाई मुकम्मल हो जानी चाहिए थी।
सारी दुनिया घूमकर घास खाई है तुमने। अरे भाई, अगर पढ़ने लिखने का शौक नहीं तो कर दो इसकी शादी, यही एक हल है इस चीज का। एमन को देखो कहां से कहां पहुंच गई है वो। सूफिया कॉलेज में मेरिट पर दाखिला हुआ है उसका। तभी तो मैं वहां एडमिशन लेना नहीं चाहती। हर एरे गैरे को वहां एडमिशन मिल जाता है। अरे तुमसे तो अच्छी एमन रही, गरीबी में रही, पढ़ लिख भी लिया और तमीज तहजीब की भी है। तो बुला ले उसे यहाँ, रख ले अपने पास। हर वक्त मुझे से कंपेयर करती रहती है। समरीन, पापा मैं नहीं रहूंगी इनके पास। हर वक्त मुझसे प्रॉब्लम होती है। समरीन बेटा, देखा आपने क्या किया है? कोई भी बात हो रही हो बीच में एमन को ले आती है। हाँ, ये ज्यादती नहीं तो और क्या है? जो तुमने एमन के साथ किया वही तुम्हारी बच्ची के साथ मेहताब ने किया है बेटा। The damage is done। एमन को तो सिद्दीका ने तहजीब सिखाई और मेहताब ने क्या सिखाया तुम्हारी समरीन को? जुबान चलाना, फैशन करना, आईपैड के ऊपर चैट करना, और बस ये होती है तरबियत? शादी की उम्र को आ गई है तुम्हारी बेटी। क्या सीखा है उसने अब तक? क्या सिखाया गया है उसको? मेरी समझ में नहीं आता कि उसकी क्या तरबियत की है मेहताब ने। और फिर सबसे बढ़कर ये, एमन से अच्छी मुझे कोई मिसाल नहीं मिलती। तुम दोनों बाप बेटी सीखो उससे। नानी, बस अब किराया बढ़ाना पड़ेगा, वरना मेरी कॉलेज की फीस नहीं जा सकेगी। बड़े कंजूस लोग हैं, लातों के भूत बातों से कब मानते हैं। कर्नल साहब से कहूंगी, वही बात करेंगे। रहने दीजिएगा, ऐसी बदमज़गी पैदा होगी। मैंने एक नोटिस बनाया है, ये बस सीधा सीधा दे दीजिएगा उन्हें। अच्छा। और नानी, मैंने बता दिया है, आप काम नहीं करेंगी अब। अच्छा, हाँ, जैसा तुम चाहो। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम खाला। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? बस अल्लाह का शुक्र है। हाँ, बड़े दिनों के बाद चक्कर लगाया। खैरियत थी ना? जी जी खाला। क्यों बख्तियार, बहुत दिनों के बाद चक्कर लगा, खैरियत है ना? जी बस खाला, मैंने इमरान की बात पक्की कर दी है, मोहल्ले की एक लड़की से। अच्छा अच्छा, बहुत मुबारक हो तुमको। आपको भी मुबारक हो। सुना है मेहताब आई हुई है, एमन गई मेहताब से मिलने? हाँ। जीती रहो, खुश रहो। अम्मी आई हुई है, मिलने तो गई होगी तुम? नहीं, बिजी थी मैं। ये कुछ हिसाब है तुम्हारी तरफ? वाह खाला वाह, आते ही बिल पकड़ा दिया आपने पहले। अच्छा, लेकिन मैं तो किराया भेजता रहूं बराबर। बख्तियार पापा, मेरे पास रसीद बनी हुई है, सारा हिसाब किताब इसी रजिस्टर में होता है, और फिर इमरान भाई ने दस्तखत भी किए हैं, ये देखें। देखो, अब तो सारा हिसाब किताब मैं खुद देखती हूँ, अकाउंटिंग्स आती है मुझे। माशाल्लाह माशाल्लाह, बड़ी काबिल बच्ची है हमारी। वाकई। ये भी ले लो। जिस घर में जाएगी चार चांद लगा देगी। वैसे खाला, आपने हीरा तराशा है, हीरा। सब लोग बड़ी तारीफ करते हैं। ये अब ये हिसाब कर देना, पैसों की जरूरत है मुझे, किताबें लेनी है ना इसकी। मैं तो आपसे
जिब्रान के लिए एमन का हाथ मांगने वाली थी। भाई बच्ची तो अपनी ही है, लेकिन फिर भी। अरे इसकी उम्र ही क्या है? तो मैं शादी करने को थोड़ा ही कह रही हूँ, मैं तो कह रही हूँ कि सिर्फ बात पक्की कर देते। अभी मेहताब भी आई हुई है खैर से। अगर आप कहती हैं तो हम खुद बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है बात करने की। अभी तो इसने अपनी तालीम मुकम्मल करनी है, बाद में देखा जाएगा। मेहताब की भी मैंने इसी तरह से तालीम के दौरान शादी कर दी थी ना। अब नहीं, बस मैंने कह दिया ना, नहीं बाद में देखेंगे। शरबत पियो ना, शरबत पियो। एमन की कामयाबी समरीन के लिए रुसवाई, फुप्पी की डिमांड नानो ने ठुकराई। कब आएगा बारी का पैगाम, देखिए ब्रेक के बाद। तुमने कहा तुम्हारी अम्मी आई, तुमको बहुत इंतज़ार था, उनको भी था कि नहीं? फिर तुम अपने भाई बहनों से मिली, तुमने उनसे क्या कुछ नहीं कहा? उन्होंने तुमको वैसे ही वेलकम किया या नहीं? किसी ऐसे के लिए अपनी जान निछावर करना जो परवाह ही ना करे, बिल्कुल ऐसा है जैसे एयरपोर्ट पे खड़े होकर किसी कश्ती का इंतज़ार करना। ऐसे लोगों को मासूम नहीं, अहमक कहा जाता है। तुम्हें क्या पता, तुम्हारा तो ना कोई भाई है ना बहन, तुम नहीं जानते। खून के रिश्तों में हिसाब किताब नहीं किया जाता, बस प्यार होता। भाई खाना बहुत मजे का था, मैंने बहुत खा लिया। मेरा बेटा आएगा अगले महीने, मिलवाऊंगा उससे। वैसे खालिद तो मिल चुके हैं। भाई माशाल्लाह, ही हैज अ ब्रिलियंट किड, बहुत ही नेक। और बाय द वे, उसे मिले हुए तो खुद मुझे बहुत साल हो गए हैं। कैसा है वो? माशाल्लाह इज डूइंग गुड। यार पीना, खाना तो बहुत शानदार था, लेकिन ये केक कहाँ से मंगाया है? भाई घर में बनवाया है। हाँ, एक खातून है जो केटरिंग करती हैं, बस जब मेरा कुक चला जाता है तो उनको बुलवा लेती हूँ। जबरदस्त। ये तो बहुत अच्छी बात है। ऐसी खातून तो हमें भी दे दें कुछ अरसे के लिए, क्योंकि हमारा कुक भी अक्सर छुट्टी पर होता है। समरीन मेहताब की हेल्प तो कर देती है, लेकिन फिर भी कोई मदद नहीं करता मेरी घर में। नहीं, मैं मिलवा दूंगी ना अभी तुम्हें उनसे। वैसे मेहताब, तुम्हारे रिंग्स इतने खूबसूरत लग रहे हैं। थैंक यू। खालिद भाई बिल्कुल कंजूस नहीं है। मुझीब, आप भी कुछ सीख लीजिए इनसे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हारे लिए एक चीज लेकर आई थी, तो आना नहीं हुआ ना जल्दी। ये लो, खास सामान। ओह जबरदस्त, बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। खाला जरा सुनिएगा। ये मेरी दोस्त है, इनके कुक आजकल गए हुए हैं, तो आप क्या इनके यहाँ चली जाएंगी? मैं आपके घर काम करती हूँ, इसी से मेरी ज़रूरत पूरी हो जाती है। ऑर्डर भी लेती हूँ, लेकिन ज़्यादा काम नहीं कर सकती। आपके घर की और बात है, आप तो मेरी बेटी जैसी हैं। आप लोग लेना। जी जी। हाय हाय मन, ये क्या सी रही हो इतनी रात गए तक? अरे ये तो बस नानी ऐसी है, जो अम्मी ने सूट के लिए कपड़ा दिया था ना, देखी कैसी प्यारी कमीज सी है। अरे हाय, ये क्या गजब कर दिया तुमने। ये तो मैंने तुम्हारे जहेज के लिए उठा रखा था। और ऐसी जल्दी कौन सी थी? कौन सी ईद आ गई? हद करती हो तुम। नानी, आपको पता है अमर और जोया की सालगिरह आ रही है। हाँ, और तुम्हारी भी तो सालगिरह है उसी रोज। मेरी खैर है, मैं तो बड़ी हूँ,
वो दोनों तो मेरे छोटे बहन भाई हैं। देखिए तो सही, जोया ने खसूसी कार्ड भेजा है, हम दोनों का नाम लिखा है अंदर। ये देखें, अब तो जाना पड़ेगा। मैं तो उस घर में कदम भी नहीं रखूंगी और मेरे बगैर तुम जाओ ये भी नामुमकिन है। सुन लिया तुमने? कोई जरूरत नहीं है बेकदरों के आगे पीछे फिरने की। नानी प्लीज, अब कार्ड दे के बुलाया है तो अच्छा नहीं लगता, चले जाएंगे ना। कह दिया ना, उस दिन लड्डन के बेटे की बारात है, हम एक दिन पहले ही हैदराबाद चले जाएंगे। यही सूट पहन लेना शादी तक तुम। हेलो हेलो अमन, आपकी कैसी हैं आप? जोया कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मेरे बर्थडे पे आ रही हैं ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं आऊंगी, मेरी गुड़िया की सालगिरह पे तो जरूर आऊंगी, नानी को भी लेके आऊंगी। अच्छा मुझे बताओ, बर्थडे पे क्या गिफ्ट चाहिए तुम्हें? कुछ भी रहेगा। आपको वैसे मेरी चॉइस का पता है कि मुझे अच्छी अच्छी चीजें अच्छी लगती हैं, और डॉल तो बिल्कुल भी नहीं लाई, क्योंकि मेरे पास इतनी सारी डॉल्स हो गई हैं, पूरा मेरा रूम भर गया है। ठीक है, और भी बहुत सारे तोहफे लाऊंगी तुम्हारे लिए। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? फिर मुलाकात होगी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। खालिद से कहो मुझे हलाल की रोजी कमा लेने दे। ना हम तुम्हारे घर आएंगे, ना कोई तुमसे तवक्को रखेंगे, तो फिर तुम्हें क्या मसला है? काम तो मैं हरगिज नहीं छोड़ूंगी, आखिर एमन को पढ़ाना भी तो है। अम्मा मत करें ना जिद, बहुत बेइज्जती होती है हमारी। अच्छा, इज्जत तो सिर्फ तुम्हारी है और तो किसी की भी नहीं है ना? अम्मा जो कुछ भी हुआ है ना आज तक वो मेरे सामने है, मैं जानती हूँ सब कुछ। और पता है मुझे क्या अपना राज है। और आपको लगता है मैं मजबूर हूं, तो मैं हूं मजबूर, लेकिन अब बहुत वक्त गुजर गया है। मैं बता रही हूँ आपको, खालिद बदल गए हैं, वो नहीं रहे पहले जैसे, उनमें आ गया है ठहराव। और बस कुछ ही अरसे में अब एमन की शादी की उम्र हो जाएगी, और मुझे पता है खालिद धूमधाम से उसकी शादी करेंगे, सारा खर्चा बर्दाश्त करेंगे। मैं कह रही हूँ ना। मैंने तुम्हें कहा है ना, मैं तुम्हारे घर नहीं आऊंगी, उस चौखट पर कदम भी नहीं रखूंगी। नानी आप आएंगे ना मेरी बर्थडे पर? प्लीज नानी, प्लीज। नहीं बेटा नहीं, मेरी खातिर नानी। नानी प्लीज ना, नानी प्लीज 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 प्लीज। अब आप कुछ नहीं करेंगे, आपकी यहाँ सुननी है मैं। नहीं आप चलेंगे नानी प्लीज। आप आएंगी, जरूर आएंगी आप। अच्छा हटो ना, आ जाऊंगी भैया, आ जाऊंगी। कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, उसने जानबूझ के हरकत की है। हेमन इस वक्त जाना चाहती है और मुनासिब यही होगा। भाई ये अपनी बच्ची का रिश्ता मांगने हैं। अपनी बच्ची मतलब? अरे भाई जरा समझाओ ना। अरे इसमें समझाने वाली कौन सी बात है? एमन को मैं अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। मेरे पूछे बगैर ये गई कैसे? अभी अभी वापस भेजो उसको मेहताब। और तब कहाँ थे जब वो बेचारी 104 बुखार में झुलस रही थी?
तब तो तुम्हारी और खालिद की गैरत ना जागी। कहाँ थी तुम्हारी ममता जो अब एक मजाक बन गई? मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। ठीक है बेटा। क्या बात है मेहताब, थकी भी लग रही हो, तबीयत ठीक है तुम्हारी? जी जी, सब सही है, बस बहुत अरसा हो गया ना, अकेले रह रहे के थक जाता है इंसान। मेरा बच्चा, एमन को फोन कर लेना, बहुत परेशान हो रही थी तुम्हारे लिए। फोन कर लिया था उसको? नहीं जी, कर लूंगी। क्या बात है माँ, बड़ी सास बहू में बातें हो रही हैं। मेरी बहू है, मेरी मर्जी। थोड़ा प्यार मुझे भी दे दें, अभी बेटा हूँ आपका। अरे भाई आ जाओ ना, तुम भी प्यार ले लो, ऐसी क्या बात है। जी और आप ठीक है ना? जीते रहो। मैं ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, मैं बहुत खुश हूँ तुम सब के आने से, और बच्चों से तो घर में रौनक ही रौनक। टहलने से फोन तो नहीं कर देगी वो? नानी, आपको अपनी बेटी याद नहीं आती? मेरी बेटी मेरे पास है और कोई याद नहीं आता मुझे। नानी प्लीज, मेरी खातिर एक दफा फोन कर देना प्लीज। मैं खुद फोन कर लेती। खबरदार, तुम्हें कसम है एमन, करेगी तो मेहताब खुद फोन करेगी। बेटा, क्यों तुम अपनी इज्जत नहीं करवाना चाहती? आप समझा करे ना। को बेटा, अगर उसे परवाह होगी ना तो वो खुद फोन करेगी। आज 8 बरस के बाद आई है वो, दुनिया घूमती है, कहाँ है उसे हमारी फिक्र? आप ये भी तो देखिए ना कि उनके अपने मसले मसाइल कम है, बच्चे साथ में होते हैं, फिर तबीयत अलग खराब रहती है उनकी। कभी कभार तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनकी अम्मी हूँ और आप नहीं। मैं खुद फोन कर लेती। खालिद अंकल झगड़ेंगे ना उनसे। प्लीज एक दफा फोन कर देना नानी, प्लीज। जल्दी 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 करें ना। हेलो अम्मा, कैसी हैं? मेहताब, सुबह की आई हुई हो तुम, बच्ची को फोन करने की तौफीक नहीं हुई तुम्हें? अम्मा मैं मसरूफ थी ना। सारी दुनिया घूमती है, और तुम्हारी बेटी जो 8 बरस से तुम्हें देखने को तरस रही है, वो छोड़ो मेहताब, बस तुम रहने ही दो। अच्छा, मेरी एमन से तो बात कराएं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम अम्मी। वालेकुम अस्सलाम समरीन। सॉरी एमन, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, बल्कि बहुत अच्छी हूँ। आप बताएं, जोया, अमर, समरीन सब पहचानते हैं ना मुझे? हाँ, क्यों नहीं। मैं तो पता है सुबह ही आ जाती, लेकिन बस बच्चों को पता नहीं क्या हो गया, यहाँ कर इतने हाइपर हो गए, सारा स्केड्यूल उलट गया है ना, दिन रात का फर्क, और बस। अमर, मेरा टैब दो। नहीं दे रहा, मैं नहीं दे रहा। अभी शोर सुनाई दे रहा है ना, मेरे टैग अल्लाह पकड़ा हुआ है दोनों ने, उसको होल्ड करना चाहिए। मैं होल्ड करो, होल्ड। एक मिनट, चुप। मुझसे मेरा टैब छुपा दिया। नहीं मम्मा, ये झूठ बोल रही है। तलाशी दो मम्मा, अभी और सी वक्त इसकी तलाशी। देखो कहाँ छुपाई, क्यों तुम करते हो उसे? हाँ, वो तो मेरे कमरे में है। गोया, आहिस्ता भागो। टेंशन। खैर, तुम ऐसा सोचते हो? आओ मेहताब। खालिद भाई, जरा अम्मा क्या हुआ इस वक्त? और ये तुम पूछ रही हो कि बता रही हो? फिलहाल तो मुझे जाना है, कि बात आके कर लें। एक मिनट, मेरी बात सुनना। ये क्यों, इस वक्त किस लिए तुमने ये प्लान बनाया?
तो जाना है, अभी मैं आई हूँ। हाँ तो क्या हो गया कि सब बैठे हुए हैं यहाँ पर, अभी तो पहुंचे हैं हम यहाँ पर, जरूरी है इस वक्त जाना? जल्दी आ जाऊंगी। ओके। नानी, नानी जरा चेक करके बताएं ये मसाला ठीक है कि नहीं बराबर। क्या हो गया तुम्हें? जल्दी से चख के बताएं मसाला बराबर है कि नहीं। बस बिल्कुल ठीक है। अच्छा अब कितनी देर और यहाँ गुजारोगी तुम? इतनी गर्मी हो रही है, चलो बाहर निकलो। नानी बस कस्टर्ड जमाना है, थोड़े से फल और मंगवा लेती। क्या था, पहली दफा बच्चे आ रहे नानी की तरफ, अच्छा लगता है ना। मुझे तो रात भर नींद नहीं आई नानी इंतजार के मारे। बस मैं सोच रही हूँ कि जोया को अपने पास ही रोकूं। आपको पता है ढेर सारी बातें करती है, बड़ा शौक है उसे मुझसे बातें करने का। लोग आ गए, पकड़े पकड़े जल्दी से। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। आओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी? मम्मा एक मिनट। हाँ वॉशरूम जाना है बेटा, पूरा सामने है, चले जाओ। साफ है? हाँ साफ है, मैंने खुद धोया है। मैं तुम्हें लेके जाती हूँ, एमन आप ही हूँ मैं तुम्हारी, शर्माने की जरूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है। बेटा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जीते रहो बेटा। आओ आओ बैठो। इनको तो बहुत गर्मी लग रही है यहाँ पे, बिल्कुल बुखला गए हैं जर्मनी से आकर। तुम बताओ पढ़ाई कैसी चल रही है? बहुत अच्छी। आप बताएं कैसी है? खाना लगाऊं आप लोगों के लिए? Do you want to eat food? No. No. पता है इमन, मैं नाश्ता करा के लाई हूँ ना अभी, तो भूख नहीं है। तुम ठंडा पानी ला दो बस, खाना नहीं खाएंगे। मम्मा, can we visit Nani's house? हाँ हाँ क्यों नहीं, जाओ, सहन भी है पीछे, शाबाश। आपने माफ नहीं किया ना अब तक? नहीं, माफ नहीं करूंगी। जिस तरह खालिद ने मेरी बच्ची को धक्के देकर घर से बाहर निकाला, उसके बाद मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगी। तुमने माफ कर दिया होगा, तुम्हारी कोई मजबूरी होगी, लेकिन मेरी कोई मजबूरी नहीं। बच्चों बाहर मत जाना ज्यादा, धूप है, गर्मी लग जाएगी। गर्मी सिर्फ तुम्हारे लिए है क्या? एमन ने तुम्हारे लिए इस गर्मी में बिरयानी बनाई है और तुम्हें नखरे सूझ रहे हैं। इसके पास जाओ, खाना भी खा लेना। बिरयानी पकाई है तुमने? जी बनाई तो थी। पता है मुझे बिरयानी बहुत ज्यादा पसंद है और जमाना हो गया अच्छी बिरयानी खाए हुए। मैं तो बहुत बुरी बनाती हूँ। मैंने बनाई है, आप खाएं ना फिर। बहुत सारी बनाई है ना? खूब सारी बनाई है, दिल भर के खाएगा। आप बैठे, मैं लगाती हूँ खाना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। ये देखा तुमने क्या दे गई तुम्हारे लिए?
ये शर्ट और ये पैंट। मैं तो हरगिज नहीं पहनने दूंगी तुम्हें ये कपड़े। और ये पैसे छोड़ गई। मैं तो ले नहीं रही थी, जबरदस्ती हाथ में पकड़ा दी। बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है मेहताब। हाँ, बहुत बदल गई, बहुत खूबसूरत हो गई। बेटा, जो तुम्हारे दिल में हुआ करे ना, वो बोल दिया करो। दिल का बोझ हल्का हो जाता है। नहीं नानी, दिल में तो कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल ठीक हूँ मैं। अच्छा, क्या हो गया? मैंने तो नमाज भी पढ़ ली और माँ बेटी की बातें खत्म नहीं हो रही थी। क्या कह रही थी? बहुत बातें कर रही थी मुझसे, कह रही थी बहुत याद करती है मुझे, और बता रही थी कि नया मकान बड़ी अच्छी जगह लिया है, बच्चे सारा वक्त मसरूफ रखते हैं, बहुत आना चाह रही थी यहाँ पे, कह रही थी चक्कर लगाएंगी किसी दिन। ये ले। थैंक्स। तौबा है, आपके बच्चे इतना तंग करते हैं ना मुझे। मैंने सोचा था यहाँ आके कुछ आराम मिलेगा, लेकिन मुमकिन नहीं है। ऐसे क्या देख रहे हैं? देख रहा हूँ कि अगर तुम मेरी जिंदगी में ना होती तो मैं क्या करता। ये तो मैं भी सोचती हूँ अक्सर। उफ तौबा, एमन को होल्ड कराया था, भूल गई मैं। इंतजार कर रही होगी बेचारी। अब तक तो उसे आदत हो जानी चाहिए। देखा, ये करते हैं आपके बच्चे, ऐसा मेरा दिमाग घुमाते हैं, मुझे कुछ याद नहीं रहता। वैसे अम्मा कह रही थी कि एक आधा बच्चा हो। बस कर दें तौबा, आपको तो शर्म आनी चाहिए, समरीन की शादी के दिन है। एक आधा बच्चा और शर्मी की हद है, बेशर्म। आराम करना चाहती हूँ मैं, बस सोना चाहती हूँ।
कहाँ गिर गई अंगूठियाँ। मैं नहीं बदल रही कपड़े बस। उफ, थकी हूँ मैं बॉस। नानो ने निकाली फूल पर दिल की भड़ास। कैसे बुझेगी मेहताब की ममता की प्यास? मेहताब और एमन का कब होगा मिलाप? देखिए फौरन ब्रेक के बाद। माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। माशाल्लाह भाई, जब से तुम लोग आए हो ना घर में कैसी रौनक आ गई है। माशाल्लाह माशाल्लाह, मैं बहुत खुश हूँ। मगर ये समरीन का क्या सिलसिला है? जर्मनी में पढ़ूंगी, अरे इसकी क्या तुक है? यहाँ है, यहाँ पढ़े। माँ उसे जितना पढ़ना था पढ़ चुकी है, अब प्लीज आप उसकी शादी की फिक्र करें। खैर, अब तुम लोग आए हो तो ये भी हो ही जाएगा इंशाल्लाह। वैसे एक बात सुनो, तुमने नोट किया मेहताब में कितना बदलाव आ गया है? बच्चे हो गए, मसरूफ हो गई। एक तो तुम ही बेसब्रे थे। माँ वो बहुत अच्छी है, उसकी वजह से मेरा घर खुशियों से भर गया। शायद इसलिए क्योंकि उसकी माँ और बेटी पास नहीं थे, इसीलिए मैं इतने साल यहाँ पर आया नहीं बिला वजह। तू मेरा हाल जो देखे मर मर जाए, निमाए मेरे लिए तो गैर हैं सारे, छोड़ा है तूने किसके सहारे। मेरे दिल में है दर्द का लावा, करे कौन मदावा। बच्चे भी कैसे फूल से होते हैं ना अम्मा, बस 8 दिन तवज्जो नहीं दी और मुरझा गए। 8 साल भी याद रखो मेहताब, जो उस फूल ने कांटों पर गुजारे। बहुत बिजी हूँ आजकल, जो है ना हमारी पाकिस्तान से रिश्तेदार आए हुए हैं, तो बस उनमें मसरूफ। नाइस। तुम ऐसे डर क्यों जाती हो, जैसे कोई बिल्ली का बच्चा हो? अस्सलाम वालेकुम नानी। वालेकुम सलाम। ये देखें 100 मीटर रेस पे ट्रॉफी मिली है। अरे वाह वाह वाह, मुबारक हो बेटा, मुबारक हो, शाबाश। ये क्या हिसाब किताब लेके बैठी नहीं है? अरे बेटा क्या करूं, पैसे ही नहीं बच रहे। ये तुम्हारे अब्बा की पेंशन के बाद ये बचा है। हाय हाय, अब फीसें कहाँ से आएंगी? आप फीस की टेंशन नहीं लेना नानी। आप बताएं, चिंटू मिंटू से बात हुई? ये उनका नाम है अमर और जोया। तुम्हें तो पता है ना उनका बाप कितना बददिमाग है। जो मेरी बच्ची के साथ सलूक किया मैं भूलूंगी नहीं कभी। नानी उन दोनों की सालगिरह है। बेटा सालगिरह तो तुम्हारी भी है। अब प्लीज किसी से झगड़ा मत कीजिएगा। आप पता नहीं क्यों हर किसी से लड़ती रहती हैं मेरे लिए। देखो बेटा, अगर तुम अपने लिए नहीं लड़ोगी ना तो फिर किसी ना किसी को तो तुम्हारे लिए लड़ना है ना, मैं ही सही। मेरी प्यारी नानी, जब मेरी किस्मत में कुछ है ही नहीं तो किसी से लड़ने का क्या फायदा, और बाप की सजा बच्चों को क्यों दे। बहन भाई है मेरे, बड़ी हूं मैं उनसे, इसलिए प्लीज। वो जो कोई भी है, जहां कहीं पर भी रहे, तुम्हारा घर बेटा ये है। देखो बेटा, अपने आप को अर्जा मत करो, वो लोग तुम्हारी कदर नहीं कर सकते। ये कड़वी गोली खा लो तुम,
मैं नहीं खाऊंगी। मेरी अम्मी कड़वी हो ही नहीं सकती। उन्होंने मुझसे अपने प्रॉब्लम शेयर किए हैं, मैं उन्हें समझती हूँ। मेरी अम्मी कड़वी नहीं हो सकती। अरे जोया शेरी, चलो इधर आओ जल्दी मेरे पास। ये तो कब्जा कर लेगी हर चीज के ऊपर। अरे मेरा बच्चा, अरे मेरा पारा। भाई मेहताब, सच अब मेरा घर घर लग रहा है। कितने बरसों के बाद आए हो तुम लोग, हैं? माँ बात हो जाती थी हमारे पास, हम लोग किसके लिए आते हैं? खैर,